वो बहुत एग्रेसिव होती गई दिन ब दिन। मुझे फिजिकल टॉर्चर करना, वर्बल एक्सट्रीमली अब्यूज करना, दहेज प्रताड़ना भी रहा। दहेज तो ऑब्वियसली मतलब दहेज के लिए तो वो डिमांड ही तो बहुत ही थे। पड़ोसी जो थे, पड़ोसी के बयान से हमने सुना था, मतलब हमें बोला गया था कि अरे आपकी सासू माँ तो हमसे भी चोरी करती है, और वो पकड़ी भी गई थी एक दिन चोरी करते हुए। फिर अभिषेक को कंपनसेट करना पड़ा था पैसे देकर। नौकरानी के पर्स से पैसे चुरा के नौकरानी को ही सैलरी दिया जाता है। ऐसे फुल्ली ब्लॉक कर दिया है दोनों ने ही। और अभी जो हमने फिर सना दायर किया था पाटलिपुत्र थाना में, वहाँ से हमें पता चला कि वो हैदराबाद में एक ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन वो ऑफिस फुल्ली ऑनलाइन बेस्ड है। उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की है उनके एक फ्रेंड के जरिए, जिनको मैंने आज भी कॉल लगाया, लेकिन वो कॉल नहीं पकड़ा। उन्होंने टेक्स्ट में बताया कि अभिषेक बहुत रो रहा था और अभिषेक बहुत स्ट्रेस था, और आपके नंबर मुझे उन्होंने दिया, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोलना चाहते थे। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं हमारे साथ, उनसे जुड़ते हैं। जरा के बैठिए। हाँ। नहीं, ये बहुत संगीन मामला है। मैट्रिमोनियल के थ्रू शादी हुई है, और अभी जब वो अपने पति के साथ रह रही है, जैसा कि मामला हमारे पास आया है, ये एक बांग्लादेशी महिला है, और शादी मैट्रिमोनियल्स के थ्रू हुई थी। और यहाँ पर कुछ जो है कि शादी के बाद कुछ दिक्कत घर में हुई है, और उसके बाद इनको किसी तरीके से घर से बाहर निकाल दिया गया है, और लड़का लापता है, लड़का का परिवार लापता है। कुछ दिन ये अपने जेठ के घर पे रही है, और अभी ये गुरुद्वारे में आश्रय ली हुई है। तो चूंकि ये हमारे देश की नहीं है, तो ये मामला जो है हम लोग एसपी को संज्ञान में देंगे, और उचित कार्रवाई जरूर होगी। और चूंकि ये महिला है और महिला आयोग आई है, तो इनको वाजिब हक जो इनको मिलना चाहिए, सत्यता प्रमाणित करने के बाद निश्चित रूप से ये बेटी है किसी की घर की, तो इनको बचाने का काम है। क्या नाम है आपका? रिया सरकार। कहाँ से आई? मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप तो बांग्लादेश से हूँ, मेरा ससुराल पटना में है, पाटलिपुत्र में। ये बांग्लादेश से पटना क्या कनेक्शन है और पूरा मामला क्या है, जो जिस मामले को लेकर के आप महिला आयोग में आई? देखिए, मेरी शादी तो हुई है मैट्रिमोनी के जरिए, बेसिकली अरेंज मैरिज है। मेरी सासू माँ और मेरे पति बांग्लादेश जाके ही शादी के लिए हमें देख के आए हैं, पसंद किए, वहाँ पे शादी का डेट फिक्स हुआ। बांग्लादेश में शादी हुई है, बाद में रिसेप्शन पटना में हुए हैं। शादी के बाद से मेरी सासू माँ को बहुत प्रॉब्लम्स था कि पति का अटेंशन जो है वो शेयर हो रहा है, प्यार भी शेयर हो रहा है, तो शायद इसी चलते हुए वो बहुत एग्रेसिव होती गई दिन ब दिन। मुझे फिजिकल टॉर्चर करना, वर्बल एक्सट्रीमली अब्यूज करना, दहेज प्रताड़ना भी रहा। दहेज तो ऑब्वियसली मतलब दहेज के लिए तो वो डिमांड ही तो बहुत ही थे। एट द सेम टाइम जब अभिषेक नहीं रहता था, मतलब मेरे हस्बैंड जब नहीं रहता था, उस टाइम पे वो उनको पिंच करना होता था कि दहेज के लिए, अभिषेक के सामने नहीं कभी। हाँ, लेकिन बाद में जब मैं अभिषेक को बोलती थी कि मम्मी ऐसा करिए, तो अभिषेक बोलते नहीं मम्मी ऐसा नहीं कर सकती, यू आर रॉन्ग। इवन वो चोरी करना, मेरी सासू माँ सिर्फ मेरे पर्स से पैसे नहीं चुराते थे, या फिर मेरे ऑनलाइन ऑर्डर्स चुराते थे, फिर मेरे जेठानी जी को वो साड़ियाँ दे रहे थे, मतलब चोरी करते थे वो। पड़ोसी जो थे, पड़ोसी के बयान से हमने सुना था, मतलब हमें बोला गया था कि अरे आपकी सासू माँ तो हमसे भी चोरी करती है, और वो पकड़ी भी गई थी एक दिन चोरी करते हुए। फिर अभिषेक को कंपनसेट करना पड़ा था पैसे देकर। नौकरानी के पर्स से पैसे चुरा के नौकरानी को ही सैलरी दिया जाता। क्या मामला हुआ है अभी आप यहाँ पे? अभी मेरी सासू माँ जो है, मेरे पति और मेरे सासू माँ, मैं मायके गई थी कुछ दिनों के लिए, तो वापस आके देख रही हूँ कि मतलब बांग्लादेश में गई थी और 2-3 हफ्ते के लिए गई थी। वापस आके देख रही हूँ कि वो दोनों अवेलेबल नहीं है, घर में ताला बंद है। वो जो पटना का आवास है जिसको आप ससुराल बता रही हैं, वहां से आप अपने मायके गई बांग्लादेश, लेकिन जब आप वापस आती हैं तो उस घर में ताला लगा मिलता है। हाँ जी, और जहाँ पे मेरे सारे सामान हैं, यहाँ पे मैं 2 जोड़ी कपड़े के साथ, यू कैन सी, खड़ा हुआ है मेरा कपड़ा। तो कांटेक्ट करने की कोशिश की कि ताला लगा हुआ है? बहुत कोशिश की, वो लोगों का फ़ोन ऑफ था। जब मैं पटना में आई 20 तारीख को, तब से लेके दोनों का ही फ़ोन ऑफ है।
और जो नंबर चेंज किया था उन्होंने नया नंबर लिया था मुझे बिना बताए, वो भी ऑफ है। और उसके बाद हमने नेवर से भी कोशिश की कांटेक्ट मतलब जानकारी लेने की, फिर उनके फ्रेंड्स को बुलाए, पर मतलब कोई भी हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है वो कहाँ गए हैं। ये सब कब हुआ है, किस महीने किस तारीख को? अ, वो सभी जो बोल रहे हैं कि वो लोग मई को ही चले गए हैं। आप कब आई? मैं जून को आई, मई में यहाँ से जा चुके थे। कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नंबर ब्लॉक है, नंबर चेंज होता रहा है लगातार। मीडिया से फुल्ली ब्लॉक कर दिया है दोनों ने ही। और अभी जो हमने फिर सना दायर किया था पाटलिपुत्र थाना में, वहाँ से हमें पता चला कि वो हैदराबाद में एक ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन वो ऑफिस फुल्ली ऑनलाइन बेस्ड है। सो इसके लिए हम 2 महीने के बाद आप महिला आयोग में आती हैं हेल्प। हाँ, मैं एक बार इससे पहले भी आ रही थी, पर वहाँ पे तो केस का सीरियल होता है, कुछ प्रोसेसिंग होता है, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पटना मेरे लिए फुल्ली नया शहर है और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि इतने सारे मामले हो गए आपके साथ, जब से शादी हुई, जब से आप बता रही हैं आपको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? वो लोग आपसे पीछे छुड़ाना चाह रहे थे, कहीं चले गए, कहीं और शादी कर ली? अभी मुझे जो लगता है जाहिर नहीं है कि वही होगा, लेकिन मुझे जो अभी भी लगता है कि मेरे सासू माँ का एक्सट्रीम बता रही हैं कि आपकी सासू माँ आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर की है और पति ने कभी स्टैंड नहीं लिया, तो आपके और आपके पति के बीच अच्छी केमिस्ट्री नहीं रही होगी? नहीं, हम दोनों में मतलब आपस में मेल जोल था, जो मेरे सासू माँ को पसंद नहीं आए थे। और मेरे पति जो है वो बहुत मतलब मम्मी के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट है, और उसी चलते शायद उनको कंट्रोल करना बहुत आसान है हुआ मेरे सासू माँ के लिए। पर मुझे अभी भी यकीन है। आगे क्या करेंगी? आगे देखिए, मुझे तो कोई वैसा लीगल एक्शन लेके अपने पति को डैमेज करने के मेरा इंटेंशन नहीं है, इसीलिए महिला आयोग के मतलब शांति। वापस से इतना सब कुछ हुआ, उसको भुला के आप वापस से अपने पति के पास लौट? हाँ जी, पर ऑब्वियसली साथ में तो डेफिनेटली उनके साथ ही रहना चाहती हूँ, पर मेरे मम्मी जी को वो फिजिकल टॉर्चर, वर्बल अब्यूज और हमारे कॉन्जुगल लाइफ में जो एक्सट्रीम लेवल का इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जिसके चलते मैं और मेरा पति दोनों ही मेंटली फिजिकली मतलब एकदम ही हम अबनॉर्मल होते जा रहे हैं धीरे धीरे, हम दोनों ही। वो अगर ना करे तो फिर हम साथ में रह सकते हैं। ऐसा बता रही हैं कि आप और आपके पति दोनों ही उनके टॉर्चर की वजह से मेंटली इल हो रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो आपका पति आपके साथ ना हो के अपनी मम्मी के साथ भाग? हाँ, ऑब्वियसली वो मम्मी के साथ ही है, लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि 40 साल तक वो मम्मी के साथ ही थे तो, और मैं उनकी ज़िंदगी में 2 साल हुए हैं आई हूँ, और मम्मी एज्ड है, सो वो भी एक सिंपैथी है। वो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं? अभी तक तो मतलब जो मैंने कहा आपको कि मेरे लगने से एक्चुअली हकीकत बदलेगा भी नहीं और कुछ भी नहीं, पर हाँ मुझे लगता है कि हम दोनों में अभी भी वो बॉन्ड है। एट द सेम टाइम मुझे उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की है उनके एक फ्रेंड के ज़रिए, जिनको मैंने आज भी कॉल लगाया, लेकिन वो कॉल नहीं पकड़ा। उन्होंने टेक्स्ट में बताया कि अभिषेक बहुत रो रहा था और अभिषेक बहुत स्ट्रेस था, और आपके नंबर मुझे उन्होंने ही दिया, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोलना चाहते थे। मतलब कुछ तो है कि वो कनेक्शन, मतलब वापस कनेक्शन चाहता हो, या फिर कम्युनिकेट करके कुछ बोलना चाहता हो, कुछ तो है ना? यही।